क्या बुद्धि एक दिन में 1000 सोने के सिक्के कमा सकती है? अकबर ने बीरबल को आजमाया। फतेहपुर सीकरी का वो दिन साधारण नहीं था। सूरज जैसे ही लाल पत्थरों से बने महलों पर चढ़ा, दरबार की दीवारों पर सोने सी चमक फैल गई। मयूर सिंहासन पर विराजमान बादशाह अकबर का चेहरा आज कुछ अलग ही भाव लिए हुए था। उनकी आंखों में न क्रोध था न प्रसन्नता, बल्कि एक गहरी परीक्षा की तैयारी। दरबार में अमीर उमराव, सेनापति, काजी, विद्वान और कवि सभी उपस्थित थे। हर कोई जानता था कि जब अकबर इस तरह मौन रहते हैं तब कोई बड़ा प्रश्न जन्म लेने वाला होता है। बीरबल, जो सदैव की तरह शांत, आत्मविश्वासी और हल्की मुस्कान के साथ खड़े थे, बादशाह की आंखों की भाषा पढ़ रहे थे। उन्हें आभास हो चुका था, आज बुद्धि की परीक्षा है, मजाक की नहीं। अकबर ने धीरे धीरे दरबार पर नजर घुमाई, फिर गंभीर स्वर में बोले, बीरबल। पूरा दरबार सन्न हो गया। हुजूर, बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। अकबर आगे झुके। आज मैं तुम्हारी हाजिर जवाबी नहीं, तुम्हारी बुद्धि की सीमा देखना चाहता हूं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने स्पष्ट कहा, मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं। सूरज डूबने से पहले तुम्हें 1000 सोने के सिक्के कमाकर दिखाने होंगे, न खजाने से, न उधार, न किसी से मांग कर। एक पल को ऐसा लगा मानो हवा भी थम गई हो। 1000 सोने के सिक्के 1 दिन में। अमीरों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। कुछ ने मन ही मन बीरबल को असंभव चुनौती में फंसा हुआ मान लिया। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने वही प्रश्न किया जो हमेशा किसी बड़े उत्तर से पहले आता था। जहांपनाह, क्या मैं अपनी बुद्धि का उपयोग किसी भी रूप में कर सकता हूं? अकबर की आंखों में चमक आ गई। यदि बुद्धि सच में शक्तिशाली है तो रोक क्यों? बीरबल ने सिर झुकाया। तो फिर ये चुनौती स्वीकार है। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीरबल इतनी सहजता से ये असंभव सी चुनौती स्वीकार कर लेंगे। सूरज ऊपर चढ़ता गया और बीरबल बिना कुछ और कहे दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल ने सबसे पहले बाजार का रुख किया, लेकिन वहां वे न तो कुछ बेचने गए थे न खरीदने। वे केवल देखने आए थे, लोगों को, उनकी आदतों को, उनकी लालच को, उनके डर को। एक जौहरी की दुकान पर भीड़ लगी थी। एक साहूकार ऊंचे ब्याज पर कर्ज दे रहा था। एक साधु दान मांग रहा था। एक कलाकार लोगों को हंसा रहा था। बीरबल सब देख रहे थे और सोच रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, सोना कमाने के लिए हाथ नहीं, दिमाग चाहिए। दोपहर तक उन्होंने पूरे शहर को समझ लिया था। कौन क्या चाहता है, कौन किस बात से डरता है और कौन किस बात पर कीमत चुकाने को तैयार है। फिर वे सीधे शाही महल के बाहर पहुंचे। वहां उन्होंने शाही घोषणा करवाने वाले नगाड़े बजवाए। घोषणा हुई, आज बीरबल जनता के लिए एक अद्भुत अवसर लेकर आए हैं। जो भी अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जानना चाहता है, वे शाही सभा में उपस्थित हो। लोग चौंक गए। सत्य जानना, वो भी बीरबल से। भीड़ उमड़ पड़ी। महल के खुले प्रांगण में बीरबल ने एक साधारण सा आसन लगाया। उनके सामने एक तख्ती रखी गई जिस पर लिखा था, सत्य का मूल्य 1 सोने का सिक्का। लोग हंस पड़े। सत्य तो मुफ्त में मिल जाता है, किसी ने कहा। बीरबल मुस्कुराए। मिलता होगा पर माना नहीं जाता। पहला व्यक्ति आगे आया, एक व्यापारी। उसने सिक्का दिया। बीरबल ने पूछा, तुम सबसे ज्यादा किससे डरते हो? व्यापारी चुप हो गया, फिर बोला, अपने ही लालच से। भीड़ सन्न रह गई। एक एक कर लोग आते गए। हर व्यक्ति एक सोने का सिक्का देता और बदले में वो सत्य सुनता जिसे वो जीवन भर टालता आया था। किसी को उसकी कमजोरी पता चली, किसी को उसका झूठ, किसी को उसका डर। और आश्चर्य ये था, लोग संतुष्ट होकर जा रहे थे। शाम होते होते वहां सिक्कों का ढेर लग गया। सूरज ढलने लगा। उसी समय अकबर ने दरबार फिर सजाने का आदेश दिया। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उनके साथ एक थैला था। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी हार का अंदाजा है? बीरबल ने थैला आगे रखा। सिक्कों की आवाज गूंजी। गिनती हुई, 1000 पूरे। दरबार स्तब्ध। अकबर उठ खड़े हुए। ये कैसे संभव हुआ? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने सोना नहीं बेचा, मैंने सच बेचा। और लोग सत्य के लिए किसी भी कीमत को तैयार होते हैं।
अगर उसे समझदारी से पेश किया जाए। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आज मैं समझ गया, असली खजाना सोने में नहीं, बुद्धि में होता है। पूरे दरबार ने बीरबल को नमन किया और उस दिन इतिहास में ये बात लिखी गई। बुद्धि एक दिन में 1000 सोने के सिक्के कमा सकती है, यदि उसे समझने वाला कोई हो। जब 1000 सोने के सिक्के मिल गए, लेकिन अकबर की असली परीक्षा तब शुरू हुई। दरबार में सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो शोर से ज्यादा बोलता है। 1000 सोने के सिक्के मयूर सिंहासन के सामने रखे थे, पर अकबर की दृष्टि उन पर नहीं थी। उनकी आंखें बीरबल पर टिकी थी, मानो वे सिक्कों के पीछे छिपे रहस्य को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, बीरबल, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि बुद्धि धन कमा सकती है, लेकिन क्या तुम जानते हो इससे ज्यादा कठिन काम क्या है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पना, बुद्धि को पहचानना कठिन है और उसे स्वीकार करना उससे भी अधिक। दरबार में कुछ चेहरे असहज हो गए, कुछ को लगा ये बात उन पर कही गई है। अकबर सिंहासन से उतरे, ये स्वयं में एक असाधारण बात थी। वे सिक्कों के पास आए, एक सिक्का उठाया और बोले, ये सोना मेहनत से कमाया गया है, पर इससे भी कीमती वो तरीका है जिससे तुमने इसे कमाया। फिर अकबर ने अचानक घोषणा की, आज से ये 1000 सोने के सिक्के शाही खजाने में नहीं जाएंगे। दरबार में हलचल मच गई। ये सिक्के, अकबर ने आभे कहा, आज दरबार की सबसे बड़ी सीख बनेंगे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी देता हूं। बीरबल समझ गए, ये कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि अगली परीक्षा है। अगले दिन फतेहपुर सीकरी में असामान्य चहल पहल थी। शाही दूत हर गली, हर मोहल्ले में संदेश पहुंचा रहे थे। घोषणा थी, आज बादशाह अकबर स्वयं जनता की समस्याएं सुनेंगे और निर्णय बीरबल की बुद्धि से होगा। लोग चकित थे। अकबर सुनेंगे, पर निर्णय बीरबल करेंगे। ये दरबार का नियम नहीं था, ये प्रयोग था। दोपहर तक महल के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। किसान, व्यापारी, सैनिकों की विधवाएं, कारीगर, साधु, सब। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे, लेकिन आज उनके सामने कोई पर्दा नहीं था। बीरबल पास ही साधारण वस्त्रों में खड़े थे। पहला व्यक्ति लाया गया, एक किसान। उसने रोते हुए कहा कि साहूकार ने उसकी जमीन छीन ली है। साहूकार भी वहीं मौजूद था, मुस्कुराता हुआ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों से कुछ सरल प्रश्न पूछे। उधार कब लिया गया? फसल कैसी थी? ब्याज कितना था? फिर उन्होंने साहूकार से कहा, तुम्हें ब्याज नहीं, सिर्फ डर ने अमीर बनाया है। और किसान से कहा, और तुम्हें डर ने गरीब। बीरबल का निर्णय न कठोर था न नरम, वो न्यायपूर्ण था। जमीन किसान को मिली और साहूकार को उतना ही मिला जितना न्याय संगत था। भीड़ ने पहली बार न्याय को समझते हुए देखा। एक के बाद एक मामले आते गए। हर निर्णय में बीरबल 16 नहीं बांट रहे थे, वे समझ बांट रहे थे। अकबर चुपचाप सब देख रहे थे। शाम होते होते उन्होंने महसूस किया, आज दरबार में कोई डर नहीं था, लोग सच बोल रहे थे। अकबर ने बीरबल से धीरे से कहा, कल तक लोग मुझसे डरते थे, आज वे मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह डर से सत्ता चलती है, पर भरोसे से राज चलता है। रात को अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। 1000 सोने के सिक्के उनके सामने थे। वे सोच रहे थे, क्या मैं भी अपनी सत्ता ऐसे ही कमाता हूं, या केवल विरासत में मिला ताज पहनकर राज कर रहा हूं? ये प्रश्न अकबर को सोने नहीं दे रहा था। अगली सुबह उन्होंने दरबार बुलाया। सबको लगा, आज कोई बड़ा आदेश आएगा। अकबर ने कहा, कल बीरबल ने मुझे सिखाया कि धन कमाना आसान है, लेकिन सही दिशा में उपयोग करना कठिन। फिर उन्होंने घोषणा की, आज से दरबार में हर निर्णय से पहले एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्या ये निर्णय जनता के लिए भी उतना ही सही है जितना सत्ता के लिए? पूरा दरबार स्तब्ध था। ये बदलाव था, इतिहास बदलने वाला। बीरबल समझ गए थे, 1000 सोने के सिक्के तो बस शुरुआत थी। असली कमाई अकबर के मन में हुई थी, और यही बुद्धि की सबसे बड़ी जीत थी। जब बुद्धि से डरने लगे अमीर और दरबार में जन्म लिया षड्यंत्र ने। फतेहपुर सीकरी का दरबार बाहर से शांत दिखता था, पर भीतर कुछ टूटने लगा था। अकबर के नए आदेश के बाद दरबार में फैसले बदल रहे थे। जो अमीर वर्षों से अपने पद और धन के बल पर झुकते नहीं थे,
अब उन्हें भी सवालों के जवाब देने पड़ते थे और यही बात उन्हें चुभ रही थी। शाम ढलते ही महल के एक अंधेरे गलियारे में कुछ परछाइयां इकट्ठा हुई। रेशमी कपड़े, भारी अंगूठियां और आंखों में असंतोष। ये बीरबल बहुत आगे बढ़ गया है, एक अमीर ने धीमे स्वर में कहा। कल तक वो हंसाने वाला विदूषक था, आज वो हमारे फैसले बदलवा रहा है। दूसरे ने दांत पीसते हुए कहा। तीसरा बोला, अगर ये चलता रहा तो बादशाह भी हमसे पहले उससे पूछेंगे। कुछ पल का मौन छा गया, फिर वही आवाज आई, बीरबल को हराना है पर बुद्धि से नहीं, सत्ता से। अगले दिन दरबार फिर सजा। एक बड़ा मुकदमा लाया गया, सीमा विवाद। 2 रियासतें आमने सामने थीं। ये ऐसा मामला था जिसमें अकबर स्वयं फैसला करते थे। लेकिन आज अकबर ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, आज बीरबल बोलेगा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना। उन्होंने कागज नहीं, जमीन देखी थी, नक्शे नहीं, इतिहास समझा था। वे निर्णय देने ही वाले थे कि अचानक एक अमीर उठ खड़ा हुआ। जहां बना, उसकी आवाज में सम्मान कम, चुनौती ज्यादा थी। क्या एक मंत्री को इतनी शक्ति देना उचित है? क्या ये आपकी सत्ता को कमजोर नहीं करता? पूरा दरबार सन्न रह गया। ये प्रश्न बीरबल से नहीं, अकबर से था। अकबर कुछ पल चुप रहे। बीरबल ने ये देखा और उसी क्षण समझ गए, आज परीक्षा उनकी नहीं, बादशाह की है। अकबर ने कहा, अगर सत्ता सत्य से डरने लगे तो वो सत्ता नहीं, अहंकार होती है। अमीर पीछे बैठ गया, पर उसकी आंखों में हार नहीं थी। उस रात बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। उनके सामने कोई सोना नहीं था, कोई पुरस्कार नहीं, बस एक सवाल था, क्या मैं अकबर को बदल रहा हूं या दरबार मुझे बदल देगा? उसी समय एक सिपाही चुपचाप आया। हुजूर, आपको सतर्क रहने को कहा गया है, कुछ लोग आपको गिराने की योजना बना रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए। जब विचार सही दिशा में चलने लगे तो विरोध तय होता है। अगले दिन एक नई चुनौती आई। दरबार में आरोप लगाया गया कि बीरबल ने 1000 सोने के सिक्के जनता से छल करके कमाए। ये सीधा वार था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। वो न गुस्से में थे न हैरान। उन्होंने बस इतना कहा, जहां पनाह, अगर मैंने छल किया है तो आज वही जनता मेरा न्याय करेगी। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गहरी सांस ली और वो निर्णय लिया जो आगे चलकर इतिहास बनेगा। कल खुले दरबार में बीरबल पर जनता के सामने मुकदमा चलेगा। बीरबल ने सिर झुकाया। वे जानते थे अब बात 1000 सिक्कों की नहीं रही, अब बात थी बुद्धि बचेगी या सत्ता जीत जाएगी। खुले दरबार में चला बीरबल का मुकदमा और अकबर पहली बार खुद कटघरे में खड़ा दिखा। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि फतेहपुर सीकरी जाग चुकी थी। आज कोई आम दिन नहीं था। आज दरबार में फैसला नहीं, न्याय का इम्तिहान होना था। महल के सामने विशाल मैदान में खुले दरबार की व्यवस्था की गई। मयूर सिंहासन आज ऊंचाई पर नहीं, जनता की नजरों के बीच रखा गया था। यह अपने आप में संदेश था। लोग दूर दूर से आए थे। वे किसान जिनसे बीरबल ने सच कहलवाया था, वे व्यापारी जिन्होंने सिक्का दिया था, वे अमीर भी जिनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। बीरबल बिना आभूषणों के आए, ना कोई विशेष वस्त्र, ना कोई सुरक्षा, सिर्फ एक शांत चेहरा। अकबर आए, भीड़ अपने आप शांत हो गई। उन्होंने किसी मंत्री की ओर नहीं देखा, सीधे जनता से बोले, आज दरबार का न्याय जनता के सामने होगा और जो भी फैसला होगा वह सत्ता नहीं, सच पर आधारित होगा। यह कहते हुए उन्होंने बीरबल की ओर देखा। आरोप पढ़े गए। बीरबल ने जनता की भावनाओं का लाभ उठाकर 1000 सोने के सिक्के छल से कमाए। भीड़ में खुसर पुसर फैल गई। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम स्वीकार करते हो कि यह धन तुमने लिया? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ। एक क्षण को ऐसा लगा मानो सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन फिर बीरबल बोले, पर यह धन लिया नहीं गया था, ये दिया गया था। भीड़ सन्न रह गई। बीरबल ने आगे कहा, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, मैंने किसी से झूठ नहीं बोला। मैंने बस वो प्रश्न पूछा
जिससे लोग खुद से नहीं पूछते। फिर उन्होंने जनता की ओर देखा। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ छल हुआ है तो वो आज सामने आए। पूरा मैदान चुप था। एक बूढ़ा किसान आगे बढ़ा। मुझे कोई छल नहीं हुआ, उसने कहा। मुझे पहली बार लगा कि कोई मेरी बात सुन रहा है। फिर एक व्यापारी आया। मैंने सिक्का दिया, पर बदले में मुझे वो सच मिला जो मेरे किसी सोने से महंगा था। एक एक कर लोग बोलते गए। आरोप कमजोर पड़ने लगे। तभी एक अमीर आगे आया। उसकी आवाज ऊंची थी, जहां पना, अगर हर कोई सच बेचने लगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? क्या भावनाएं व्यापार बन जाएंगी? ये प्रश्न बीरबल से ज्यादा अकबर से था। अकबर कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने जनता से पूछा, क्या सच सुनना अपराध है? भीड़ एक स्वर में बोली, नहीं। अकबर की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। आज मैं फैसला सुनाता हूं। पूरा मैदान स्तब्ध था। बीरबल दोषी नहीं है। भीड़ में हल्की खुशी की लहर दौड़ गई, पर अकबर ने हाथ उठाया। पर मैं स्वयं दोषी हूं। अब सन्नाटा गहरा हो गया। मैंने वर्षों तक सत्ता को सत्य से ऊपर रखा। आज बीरबल ने मुझे दिखाया कि राजा होना ही सबसे बुद्धिमान होना नहीं है। उन्होंने मयूर सिंहासन से उतरकर जनता के बीच खड़े होकर कहा, आज से ये दरबार सिर्फ आदेश का नहीं, संवाद का स्थान होगा। बीरबल ने सिर झुका दिया। उस क्षण वो विजेता नहीं थे, वो साक्षी थे, एक राजा के बदलने के। और यही सबसे बड़ी जीत थी। जब बीरबल ने सत्ता नहीं चुनी और अकबर ने इतिहास चुन लिया। खुले दरबार के बाद फतेहपुर सीकरी बदल चुकी थी। दीवारें वही थीं, सिंहासन वही था, पर हवा में कुछ और था। डर नहीं, प्रश्न। अमीर उमराव अब पहले की तरह सीधे आंखों में नहीं देखते थे। उन्हें पहली बार लगा था कि सत्ता स्थायी नहीं होती, अगर वो सच से कट जाए। पर बदलाव सबको स्वीकार नहीं था। रात के तीसरे पहर महल के उसी अंधेरे गलियारे में फिर परछाइयां इकट्ठा हुईं। इस बार आवाजें धीमी नहीं थीं, हताश थीं। अकबर बदल रहा है, किसी ने कहा। नहीं, दूसरा बोला। अकबर नहीं बदला, बीरबल ने उसे बदल दिया है। कुछ पल की चुप्पी के बाद वही वाक्य उभरा, अगर बीरबल नहीं रहेगा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। ये सीधा निर्णय था। षड्यंत्र अब विचार का नहीं, अस्तित्व का था। अगली सुबह बीरबल को बुलावा मिला, पर दरबार का नहीं, अकबर के निजी कक्ष का। अकबर अकेले बैठे थे। उनके सामने न कोई मंत्री, न कोई सैनिक। उन्होंने बीरबल को देखा और कहा, तुम जानते हो, अब ये दरबार तुम्हें माफ नहीं करेगा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अगर डर के कारण सच रुक जाए तो वो सच नहीं रहता। अकबर की आवाज भारी हो गई। वे तुम्हें हटाना चाहते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया। तो हट जाना ही सही होगा। अकबर चौंक गए। क्या मैं पद छोड़ दूं? बीरबल बोले, न बुद्धि छोड़ूंगा न सत्य, बस सिंहासन से दूर रहूंगा। कमरे में गहरा सन्नाटा भर गया। अकबर उठे। यह अन्याय होगा, बीरबल ने धीरे से कहा। कभी कभी अन्याय सहना पड़ता है ताकि न्याय जिंदा रह सके। उस दिन दरबार सजा, पर बीरबल अनुपस्थित थे। अकबर ने घोषणा की, बीरबल अब किसी पद पर नहीं रहेंगे। कुछ अमीरों के चेहरे खिल गए, पर अकबर ने वाक्य पूरा किया, लेकिन आज से इस साम्राज्य का हर निर्णय उस प्रश्न से शुरू होगा जो बीरबल ने मुझे सिखाया। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा। क्या यह निर्णय जनता के लिए भी सही है? सन्नाटा छा गया। यह हार नहीं थी, यह बीरबल की सबसे बड़ी जीत थी। बीरबल फतेहपुर सीकरी छोड़कर चले गए। किसी ने नहीं देखा वे कहां गए, पर उनकी बातें रह गईं। जब भी कोई फैसला कठिन होता, अकबर चुप हो जाते और दरबार जान जाता, बीरबल मौजूद नहीं है, पर उनकी बुद्धि है। वर्षों बाद एक शिष्य ने अकबर से पूछा, जहां बना, इतना बड़ा साम्राज्य जीतने के बाद आपको सबसे कठिन जीत कौन सी लगी? अकबर ने बिना सोचे उत्तर दिया, अपने अहंकार पर जीत। फिर धीमे से जोड़ा, और वो जीत मुझे बीरबल ने सिखाई। अंत नहीं, विराम। क्योंकि बीरबल की कहानियां कभी समाप्त नहीं होती, वे हर उस जगह शुरू होती हैं
जहां कोई सत्ता से बड़ा सच चुन लेता है। समाप्त।